तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यूलिंग और फैन काफी ज्यादा इंजर्ड थे और वो अपनी गाड़ी से जंगलों क्रॉस कर रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक शख्स आ जाता है, जिसे देखकर यूलिंग अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार सफर करने की वजह से वो काफी थक चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम देखते हैं कि लुफी क्वाई में सेलिना को अपने बचपन की कहानी सुना रहा था, जहाँ मास्टर जी लुफी क्वाई को ट्रेनिंग दे रहे थे। जहाँ मास्टर जी लुफी क्वाई से कहते हैं, अगर तुम एक स्वॉर्डमैन बनना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और मास्टर जी लुफी क्वाई को बताते हैं कि एक स्वॉर्डमैन की ट्रेनिंग की पहली चीज उसके स्वॉर्ड के इंटेंट को जानना होता है और दूसरी चीज उसकी तलवारबाजी होती है। मास्टर जी लुफी क्वाई को एक स्वॉर्डमैन के बारे में सारी चीज बता रहे थे। तभी हम लुफी क्वाई को देखते हैं, जो कि मास्टर जी को देखते हुए सोचता है कि मास्टर जी आज तो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। तो मास्टर जी उसके सर पर मारते हुए कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लुफी क्वाई मास्टर जी से पूछता है कि ये स्वॉर्ड इंटेंट क्या है। तो मास्टर जी बताते हैं कि हर स्वॉर्ड का अपना एक अलग स्वॉर्ड इंटेंट होता है। तो लुफी क्वाई मास्टर जी से पूछता है कि ये स्वॉर्डमैनशिप क्या है। तो मास्टर जी बताते हैं ये एक किलर टेक्निक है। तो लुफी क्वाई मास्टर जी से पूछता है, क्या हमें इस टेक्निक को सीखकर किसी को मारना जरूरी है। तो मास्टर जी उसकी बात सुनकर हंसते हैं और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन टेक्निक सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद मास्टर उसे बताते हैं कि इसमें 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में तुम्हें फुर्ती के साथ अपनी स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकालना है। सेकंड स्टेप में तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को हवा की तेजी से चलाना है और थर्ड स्टेप में तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को वापस अपनी म्यान में डालना है। अगर तुम सच में एक स्वॉर्डमैन बनना चाहते हो तो तुम्हें इन तीनों स्टेप को बेसिक से फॉलो करना होगा और तुम्हें अपने हर मूव को एकदम यूनिक रखना है। इसके बाद लुफी क्वाई मास्टर जी से कहता है, क्या स्वॉर्डमैन बनने के लिए हमें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जिसके बाद मास्टर जी कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें जो 3 स्टेप बताए हैं उसके हर स्टेप को तुम्हें 10 साल तक प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद तुम नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे। ये सुनकर लुफी क्वाई शॉक हो जाता है और कहता है 10 साल तक। तो मास्टर जी कहते हैं, पहले स्टेप को आज से ही शुरू कर दो, जिसमें तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को तेजी से खींचना है और ये तुम्हें कम से कम एक दिन में 1 घंटा करना है। जिसके बाद मास्टर जी प्रैक्टिस करने के लिए उसको अपनी स्वॉर्ड देते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट के लुफी क्वाई को देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर मास्टर जी के बारे में सोचकर काफी उदास होता है। तभी वहाँ मिस सेलिना अपने हाथ में खाना लेकर आती है और वो लुफी क्वाई से पूछती है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो लुफी क्वाई मिस सेलिना से कहता है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैं बस 10 सालों से इसी तरह पूरी रात अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और वो मिस सेलिना से कहता है कि आपकी तलवार मेरी तलवार से बिल्कुल अलग है, आपकी तलवार चलाने में मुझे एडवांटेज मिलता है और मैं आपकी तलवार को बहुत तेजी से मूव कर सकता हूँ। तो मिस सेलिना लुफी क्वाई से कहती हैं, तुम्हें इस टेक्निक को पूरी तरह से सीखने के लिए 30 साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। तो लुफी क्वाई कहता है, रूल के हिसाब से 30 साल, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ, मैंने इस मार्शल आर्ट को 20 साल के प्रैक्टिस में ही सीख लिया है। तो मिस सेलिना उससे पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो लुफी क्वाई मिस सेलिना को बताता है कि मैंने एक फैसला लिया है, अब मैं आपकी स्वॉर्ड का यूज नहीं करूंगा। तो मिस सेलिना कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी स्वॉर्ड लेते हैं या नहीं। इसके बाद मिस सेलिना लुफी क्वाई से कहती हैं, क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखते तो तुम्हें तलवार खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर लुफी क्वाई कहता है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं, मतलब मेरे 10 साल बर्बाद हो गए। इसके बाद लुफी क्वाई मिस सेलिना को उनकी स्वॉर्ड वापस करता है। तो मिस सेलिना लुफी क्वाई से कहती है, जब तक तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हारे पास नहीं है तुम मेरी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर सकते हो। ये सुनकर लुफी क्वाई खुश होता है और वो मिस सेलिना को थैंक्स बोलता है और कहता है, आप सच में एक सीनियर सिस्टर हैं, आप अपने जूनियर का कितना अच्छे से ख्याल रखती हैं। इसके बाद हमारी स्क्रीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्विच होती है, जहां हम यूलिंग और फैन को देखते हैं, जो कि गाड़ी के अंदर सो रहे थे। तभी गाड़ी में एक झटका लगता है, जिसकी वजह से फैन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके सामने यूलिंग सो रहा है। जिसके बाद वो यूलिंग से कहता है, ये तुम किस तरह गाड़ी चला रहे हो, जल्दी से उठो, ये सोने का समय नहीं है, देखो मेरी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, तुम बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखते हो। तो यूलिंग कहता है, मैंने ही तुम्हारी पूरी शरीर पर दवाई और पट्टियां लगाई हैं। तो फैन यूलिंग को दिखाता है कि हाँ देखो तुमने किस तरीके से पट्टियां लगाई हैं, इन पट्टियों में मैं तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। तो यूलिंग कहता है, मुझे अभी भी गाड़ी चलानी है, मुझे परेशान मत करो। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि गाड़ी तो बिल्कुल सही रास्ते पर अपने आप जा रही है। तो यूलिंग पर्दा हटाकर देखता है तो एक शख्स उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये वही शख्स था जो पिछली रात यूलिंग को गाड़ी के सामने दिखाई दिया था। जिसके बाद वो शख्स भी यूलिंग को देख लेता है और कहता है, लगता है आप दोनों उठ गए। तो
यूलिंग उस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो शख्स उनको अपना नाम मून बताता है और वो बताता है कि मैं कल रात एक फीमेल घोस्ट के साथ झील पार जा रहा था, तभी मुझे तुम लोग बेहोश दिखाई दिए और मैंने तुमको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, इसीलिए मैं तुम्हारी गाड़ी को ड्राइव करने लगा। तो यूलिंग उस शख्स को थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि अब हम जाग चुके हैं, अब हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। हमारी वजह से आपको जो परेशानी हुई हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तो वो शख्स कहता है मुझे अभी भी तुम लोग काफी थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ पूरे रास्ते चल सकता हूँ और वैसे भी मुझे भी उसी ओर जाना है और आप लोगों के पास गाड़ी है, तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुनकर यूलिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके बाद वो शख्स उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो यूलिंग बताता है हम डाजे हाउस जा रहे हैं। तो वो शख्स कहता है तो मैं भी तुम्हारे साथ डाजे हाउस चलूंगा। तो यूलिंग कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें कुछ करना होगा। तो वो शख्स यूलिंग से कहता है अगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलने की कहूँ तो क्या तुम मुझ पर अपनी पावर का यूज करोगे। तो यूलिंग उस शख्स से कहता है कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो शख्स भी यूलिंग के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यूलिंग उस पर अपने फैन से अटैक करता है, लेकिन वो यूलिंग के अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद यूलिंग उस पर अपनी फेलिंग फॉल स्वॉर्डमैन टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो शख्स अपने फ्लूट की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है और वो उसके हाथ को घुमाते हुए उसके पेट पर अपना हाथ मारता है, जिससे यूलिंग को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद वो शख्स यूलिंग से कहता है तुम्हारा फैन तो बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह है, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि तुमने जिस टेक्निक का यूज किया वो बहुत ही पुरानी है। चलो मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ। ये सुनकर यूलिंग उस शख्स से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेक्निक पर कमेंट करने की। जिसके बाद यूलिंग उस शख्स पर अपनी वेदर फ्लावर टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद वो शख्स यूलिंग के इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो उसके फैन को लेकर उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद वो यूलिंग से कहता है देखो किस तरह अटैक किया जाता है, और वो यूलिंग के फैन का यूज करके उसको अटैक करके दिखाता है, जो कि सच में काफी पावरफुल होता है। इसके बाद वो शख्स यूलिंग के फैन को यूज करके यूलिंग को और भी अटैक दिखाता है, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यूलिंग भी इन अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद यूलिंग उस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो, और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।